अब चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मंच पर साथ दिखाई देंगे। तेलुगु देशम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और जनसेना पार्टी के बीच अब गठबंधन हो चुका है। सीटों का जो बंटवारा है उस पर भी कुछ ही दिनों में फैसला ले लिया जाएगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से हमें ये पता चला है कि 8 सीटें तेलुगु देशम पार्टी इस वक्त आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जनसेना के बीच बांटने के लिए बोल चुकी है। अब जनसेना एक छोटी पार्टी है पवन कल्याण की। भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि 8 में से 5 या 6 कम से कम सीटों पर लड़े और बाकी 2 या 3 सीटें जनसेना की तरफ जा सकती हैं। इसमें अहम सीटों के जो नाम हमें पता चल रहे हैं उसमें तिरुपति एक सीट है, राजामुंद्री सीट है, राजमपेट सीट है। हालांकि वाइजैक और विजयवाड़ा सीटों को लेकर भी बात हुई थी, लेकिन टीडीपी उस पर नहीं मानी है। वो चाहते हैं कि उन सीटों से उनके कैंडिडेट्स लड़ें। लेकिन आपको याद होगा 2014 में जब टीडीपी बीजेपी साथ थे तो जो विधानसभा के चुनाव थे उसमें 12 एमएलएज लड़ाने के बाद वो कुछ 4 कर सीटें जीते भी थे और जो 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा के जो सीटें बीजेपी के खेमे में आई थी उसमें से 2 एमपी उनके तब भी जीते थे। तो तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी का अलायंस बेहतरीन रहा था, लेकिन 2019 में चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी का हाथ छोड़ दिया था, गठबंधन से हट गए थे। अब वो दोबारा लौटकर गठबंधन में वापस आए हैं। 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और चंद्रबाबू नायडू से हमारी बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि वो उनके लिए बहुत बड़ी क्षति थी और उसको लेकर उन्होंने काफ़ी चीज़ें सीखी भी हैं और वो चाहते हैं कि इस बार ऐसा ना हो, क्योंकि इस बार वो जगन मोहन रेड्डी के सामने जो टक्कर की लड़ाई है वो होने वाली है वाईएसआरसीपी से। हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार से जगन मोहन रेड्डी की वैसे खासकर कोई अनबन नहीं दिखाई देती है, क्योंकि वाईएसआरसीपी अपनी तरफ से जो केंद्र में है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करती है बैकडोर से। लेकिन शायद टीडीपी की तरफ से ऐसी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अगर तेलुगु देशम के साथ है तो वो वाईएसआरसीपी के खिलाफ उनको कैंपेन्स में बोलना पड़ेगा। फिलहाल ये भी खबर आ रही है कि अगले हफ्ते एक संयुक्त एनडीए की बैठक सारे अलायंस पार्टनर्स के साथ दिल्ली में हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास ही जो टूर है इस वक्त ज़्यादा सदर्न इंडिया यानी कि दक्षिण भारत के राज्यों में हो रहा है, इसको लेकर आंध्र प्रदेश में जो अलायंस होना उससे दोनों टीडीपी और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। और दक्षिण भारत में जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है, ऐसा लगता है कि अब उनको इसमें खासी जो है कामयाबी हासिल हो भी सकती है। बहुत दिलचस्प चुनाव जो हैं वो इस वक्त दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकते हैं, लेकिन तेलुगु देशम, जनसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो अलायंस है वो सिर्फ लोकसभा तक सीमित नहीं है। लोकसभा की 8 सीटें हैं, लेकिन जो राज्य के इलेक्शंस हैं यानी कि विधानसभा के जो चुनाव हैं उसमें भी जनसेना ने कहा है कि वो भी कुछ 22 सीटों पर लड़ने को तैयार हैं और कुल मिला के टीडीपी का कहना है कि 175 में से 30 जो सीटें हैं वो टोटली जनसेना और बीजेपी के बीच में जा सकती हैं। तो 30 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं, क्योंकि पवन कल्याण बोल चुके हैं कि वो 22 से 23 सीटों पर लड़ने के तैयार हैं, तो बाकी सीटें बीजेपी को देखनी होंगी। लेकिन आंध्र प्रदेश में ज़ीरो होने के बावजूद भी बीजेपी अपने आप को अब दोबारा से जो है दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनमें एस्टैब्लिश करने की कोशिश में दिखाई देती हुई, और ये एक बहुत अहम जो टीडीपी के साथ अलायंस है ये इस बात को साबित करता हुआ कि धीरे धीरे अब ज़्यादातर जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो अब एक साथ बीजेपी के आकर 2024 के चुनाव में कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। आलोक दास के साथ नई दिल्ली से मिलन शर्मा, चुनाव आज तक।